विभीषण जी ने कहा, उरकछ प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। अब प्रभु मेरा मन पूरी तरह से निर्मल हो गया, आपकी प्रीति के कारण मैं पूरी तरह से निष्काम हो गया हूँ, अंतःकरण के सारे कलुष मेरे धुल गए हैं। उरकछ प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। और प्रभु अब कृपालु निज भक्ति पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। हे कृपा निधान, आप कृपा करके मुझे अपनी परम पावन भक्ति दे दो, वह भक्ति जो भगवान शंकर को परम प्रिय है। देव सदा शिव मान भावनी। भगवान ने थोड़ा भी विलंब नहीं किया और एवं मस्तु कही पुण्य रन धीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। भगवान ने विभीषण जी से कहा, मित्र आपकी इच्छा तो नहीं है कि लंका का राजा बनूं? यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, क्योंकि मोर दर्श अमोघ जग माही। मेरा दर्शन हो जाने से जीव को अपना सहज स्वरूप प्राप्त हो जाता है, और सहज स्वरूप प्राप्त होने के बाद में जिस तरह से अपार समुद्र के प्राप्त होने पर फिर थोड़े जल के लिए तरसना नहीं पड़ता है, इसीलिए इसी तरह से मेरी भक्ति अमृत रूपी अपार समुद्र है। उसमें गोता लगाने के बाद में आपकी कामना तो नहीं है संसार की किसी वस्तु को प्राप्त करने की। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दर्श अमोघ जग माही। अस कहि राम तिलकते ही सारा, सुमन वृष्टि न भई अपारा। देवताओं ने आकाश से अपार सुमन की वर्षा की, पुष्पों की वर्षा की, और समझ गए देवता कि अब भगवान श्री राम जो सत्य संकल्प हैं वो रावण का विनाश अवश्य कर देंगे, हम लोगों के संकट अवश्य दूर हो जाएंगे। क्योंकि विभीषण जी को भगवान श्री राम ने लंका का राजा घोषित कर दिया। अस कहि राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राख्यो। रावण की जो क्रोधाग्नि थी उससे विभीषण जी के श्वास जो थे और प्रचंड उस अग्नि को कर रहे थे, और विभीषण जी क्रोधाग्नि में भस्म हो जाते। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, उससे विभीषण जी चल रहे थे। और जरत विभीषण राख्यो, दीन्हो राज अखंड। विभीषण जी को पहले अपनी शरण में लिया भगवान ने, अपनी परम पावन भक्ति प्रदान की, और उसके बाद में अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावण है, दीन दिए दसमाथ। सही संपदा विभीषण है, सकुच दीन रघुनाथ। और फिर भगवान शंकर ने कहा, अस प्रभु छाड़ी भजह जे आना। पार्वती, ऐसे भगवान श्री राम का भजन छोड़कर जो दूसरी वस्तुओं की कामना करते हैं और भगवान से विमुख हैं, ते नर पशु बिन पूंछ बिछाना। ऐसे मनुष्य बिना पूंछ और सींग के पशु हैं। और विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सुन सीतापति शील स्वभाव, मोद न मन तन पुलक नयन भर। मोद न मन तन पुलक नयन जल, सो नर खेहर खाओ। सीतापति का स्वभाव जानकर जिसके मन में मोद न हुआ, शरीर रोमांचित न हुआ और प्रेमाश्रुओं से नेत्र डबडबा न गए, तो उसे तो धूल फांकनी चाहिए। और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी कहती है कि अस प्रभु छाड़ी बजह जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिछाना। और भगवान ने
अपना मानकर विभीषण जी को अपना लिया। यह स्वभाव भगवान का वानरों को भी बड़ा अच्छा लगा। कहने का तात्पर्य है कि वानरों को जब अच्छा लगा तो मनुष्यों को तो अच्छा लगना ही चाहिए। जिसके केवल रघुनाथ जी ही एक शरण्य हैं, वह मनुष्य ही धन्य है। अस निज जन जानता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव का विकुल मन भावा। अब भगवान को देखो, भगवान की अद्भुत लीला है। मेरे प्रभु श्री राम ने कहा, जो सर्वज्ञ हैं वो अब शिक्षा लेना चाहते हैं, सुझाव लेना चाहते हैं अपने मित्रों से। और यहाँ पर दो मित्र हैं, एक सुग्रीव मित्र हैं और दूसरे विभीषण मित्र हैं। हनुमान जी के कृपा से ही इन दोनों को भगवान से मैत्री प्राप्त हुई है। सुग्रीव के लिए श्री हनुमान जी ने कहा था, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव आई। ताहि तेहिसन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानते ही अभय करीजे। और हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को सुग्रीव के पास लाकर उपस्थित कर दिया और विभीषण जी को भगवान श्री राम के पास लाकर उपस्थित कर दिया। और दोनों से भगवान ने मित्रता की। मित्रता का तात्पर्य है बराबरी का दर्जा। और श्री हनुमान जी जिस पर कृपा करते हैं, रघुनाथ जी उसे अपने बराबर का आदर देते हैं। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे कर जोरी प्रीति दृढ़ाई। सुग्रीव जी के साथ में भगवान ने प्रीति जो किया, मैत्री की, उसमें हनुमान जी ने अग्नि को साक्षी माना। अग्नि की साक्षात्कार में, अग्नि की साक्षी में सुग्रीव जी से भगवान की मित्रता श्री हनुमान जी ने कराई। इतने उदार और इतने कृपालु हैं श्री हनुमान जी, परमाचार्य हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। और विभीषण जी अब निर्भय हो गए हैं। अब भगवान श्री राम ने, जो सर्वज्ञ हैं, उन सर्वज्ञ, सर्व उर्वासी और सबके हृदय में जो निवास करते हैं, क्या उपमा देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। जहाँ पर जो उपमा देनी चाहिए इतना सटीक बैठाते हैं। पुण्य सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। सब रूपे में जो व्याप्त है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्थितंजय, मयि सर्वविदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायु। भगवान सब जगह इस तरह से व्याप्त हैं जैसे वस्त्र में सूत व्याप्त है। सूत के अतिरिक्त वस्त्र में कुछ है ही नहीं। इसी तरह से इस संसार में वस्तुतः प्रभु श्री राम की अतिरिक्त कुछ नहीं है। कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को उपदेश देते हुए श्रीमद् भागवत में यही कहा है, मनसैतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन, ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान इति। सब में परमात्मा को सब देखकर और सबको प्रणाम करे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि, सुनिचयो सुपाके च पंडिता समदर्शना। जिनको वास्तविक विवेक हो गया है, निज प्रभुमय देखें जगत। अपने प्रभु श्री राम के रूप में ही सारे संसार को देखते हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान की उपमाएं दे रहे हैं, विशेषताएं बता रहे हैं। पुण्य सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी।
लेकिन बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। माया के रूप में अपनी माया को अपने अधीन करके मनुष्य की लीला करने वाले परमात्मा राम अब बोले, क्या बोले? सुन कपीस लंकापति वीरा। अब यहाँ पर दो राजा हैं, एक सुग्रीव राजा हैं और दूसरे भगवान के द्वारा ही अभिषिक्त किए गए लंका अधिपति के रूप में विभीषण जी भी राजा हैं। और भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के राजा हैं। भगवान राम सोच रहे हैं कि विभीषण को जब रावण ने लात मारा था तो 60 मिल जाई उन्हीं कहो नीति। रावण ने कहा था, अरे मूर्ख, मुझे नीति मत बता। अब उन्हीं तपस्वियों के पास चला जाए और उन्हीं को अपनी नीति बता। अब भगवान इस परंपरा को, इस आदर को कितनी प्रेम से पोषित कर रहे हैं। पुण्य सर्वज्ञ सर्ववासी, सर्वरूप सर्वरहित उदासी, बोले वचन नीति प्रतिपालक। जो नीति के प्रतिपालक हैं, धर्म की मर्यादा को स्थापित करने वाले हैं, कारण मनुज दनुज कुल घालक। अपनी लीला करते हुए मनुष्य का रूप धारण किए हुए हैं और जो भक्तों को सताने वाले दुष्ट राक्षस हैं उनका कुल सहित विनाश करने के लिए जिनका अवतार हुआ है, ऐसे प्रभु श्री राम ने कहा, सुन कपीस लंकापति वीरा। हे कपीश्वर, हे लंकापति। अब दोनों का नाम नहीं लिया, दोनों के विशेषण बताए, उपाधियां बताई। जैसे कोई कहता हो आदर करके, हे राजा साहब, इसी तरह से भगवान राम कितना आदर अपनों को देते हैं। सुन कपीस, हे कपियों के राजा लंकापति, हे लंका के राजा और वीरा। वीरन माने भाई, और हे लक्ष्मण जी, ये बताओ, ये विशाल समुद्र 100 योजन का सामने लहरा रहा है, इसको किस तरह से पार की जाए? केहविधि तरीय जलधि गंभीरा। इसके अंदर इतनी बड़ी विशाल सेना पार कर जाए तैर कर, ये संभव नहीं। क्यों? क्योंकि संकुल मकर उरग झस जाती। मगर हैं, विभिन्न प्रजाति के विषैले सांप इसमें रहते हैं और बड़ी बड़ी मछलियां हैं। संकुल मकर उरग झस जाती अति अगाध। और अगर इनसे बचा जाए तो ये समुद्र अथाह गहरा है, इसलिए सब प्रकार से इसको पार करना संभव नहीं दिख रहा है। किस तरह से पार किया जाए, ये बताओ। अब गोस्वामी जी भी उस मर्यादा को रखते हुए लिख रहे हैं, कहा लंकेश सुनहु रघुनायक। अब गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए वो विभीषण जी नहीं रह गए, अब लंका के राजा हो गए। इसलिए गोस्वामी जी भी लिख रहे हैं, कहा लंकेश सुनहु रघुवीरा। हे रघुकुल श्रेष्ठ, अब मैं अपने मत व्यक्त करता हूं। कह लंकेश सुनहु रघुवीरा, कह लंकेश सुनहु रघुनायक। हे रघुकुल के नायक,
आपका जो बाण है ना, उसमें वो सामर्थ्य है कि इस तरह की करोड़ों समुद्रों को सुखा दे। कोटि सिंधु शोषक तव सायक। यद्यपि आप में ये सामर्थ्य है, यद्यपि तदपि नीति यसी गाई, विनय करी सागर सन जाई। क्यों? प्रभु तुम्हार कुलगुरु जल थे। हे प्रभु, ये समुद्र आपका कुल श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि सूर्यवंश के जो राजा सगर थे, उन्हीं के नातियों और पुत्रों का एक खोदा हुआ यह समुद्र है। इसलिए आपसे उसका नाता है, क्योंकि पूर्वजों से उसका रिश्ता है। पूर्वजों के द्वारा उद्भूत है ये समुद्र। इसलिए प्रभु तुम्हार गुलगुरु जलधि, कहीं उपाय विचारी। ये समुद्र ही आपको उपाय बता देंगे, और जब वो उपाय बता देंगे तो बिन प्रयास सागर तरी, सकल भालु कपिधारी। धारी माने सेना। भालू और कपियों की पूरी सेना बिना प्रयास के इस पार से लंका पहुंच जाएगी, उस पार। भगवान ने अब कहा, मित्र आपने सलाह तो बड़ी अच्छी दिया है, बड़ी सरल सलाह है। सखा कही तुम नीकी उपाई, लेकिन ये सलाह जो है दैव के अधीन है, पुरुषार्थ के अधीन नहीं। करिय दयो जो होई सहाय। ठीक है, आपका सुझाव मैंने मान लिया, मुझे स्वीकार है, करिए, मैं करूँगा। अब देखो दैव सहायक हो जाए। लेकिन लक्ष्मण जी को ये मत नहीं भाया। यद्यपि सुग्रीव जी कुछ नहीं बोले, कारण सुग्रीव जी से सलाह लिया भगवान ने कि क्या किया जाए, विभीषण आए हैं। तो सुग्रीव ने कहा था, जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया, भेद हमार लेन सठ आवा, राखिए वान मोहि असभावा। विभीषण जी ने जिसे दुष्ट कहा, सठ कहा, और जिसे बंधक बनाने के लिए कहा, भगवान श्री राम ने उस शरणागत में आए हुए विभीषण का इतना आदर किया कि सुग्रीव के समान ही श्री विभीषण जी को अपना मित्र बना लिया। और मित्र ही नहीं बनाया, सुग्रीव की तरह ही लंका का राजा बना दिया विभीषण को। अब सुग्रीव जी मन में विचार करते हैं कि मेरी नीति यहाँ भगवान के सामने ठीक नहीं है, इसलिए मैं मौन रहूँगा। और सुग्रीव जी कुछ नहीं बोले, लेकिन लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। मंत्र नेहा लक्ष्मण मन भावा। लक्ष्मण जी ने इस मंत्रणा का विरोध किया, और भगवान राम ने जब विभीषण जी की बात को स्वीकार कर लिया तो लक्ष्मण जी को बड़ा दुख हुआ, और बोले, प्रभु मुझसे तो सलाह मांगा, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी। अपने मित्र की बात सुनकर आपने उसको स्वीकार कर लिया, जबकि सुझाव 3 लोगों से मांगा था। सुन कपीस लंकापति वीरा, सुग्रीव जी से सलाह मांगा था, और श्री विभीषण जी से सलाह मांगा था, और मुझसे सलाह मांगा था। लेकिन एक ने सलाह दे दिया और आपने उसको स्वीकार कर लिया। राम वचन सुन अति दुख भाव पावा। और कहने लगे, प्रभु आप जो कह रहे हो कि दैव सहायता करेगा, तो दैव का क्या भरोसा। और प्रभु एक सुझाव मेरा है,
सोसिय सिंधु करिय मन रोषा। थोड़ा भी आपके मन में रोष आ जाए तो ये समुद्र सूख जाएगा। कादर मन कहो एक अधारा। अरे ये जो आपने विभीषण जी की बात मानी है, ये तो कायरों का स्वभाव है। दैव दैव तो कायर करते हैं जो असमर्थ होते हैं। हम सर्वसमर्थ हैं, फिर दैव के अधीन क्यों इतनी प्रतीक्षा करें। कादर मन कहो एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। जो किम कर्तव्य विमूढ़ है, जो आलसी हैं, दीर्घ सूत्री हैं, उनके लिए विचार ठीक है। समुद्र के सामने बैठकर गिड़गिड़ाना और कृपा की भीख मांगना, ये सुझाव मुझे उपयुक्त नहीं लगा। ये प्रभु श्री राम विभीषण की बात मानने के बाद और फिर लक्ष्मण जी के इस सुझाव को सुनकर बड़े जोर से हंसे, खिलखिलाकर हंसे। क्यों हंसे? क्योंकि ये जानते हैं कि लक्ष्मण जी को बहुत शीघ्रता है। हनुमान जी से जब से सुना है सीता जी का समाचार कि विनय कहे भल दीन दयाला। क्यों? सीता कै अति विपत्ति विशाला, विनय कहे भल दीन दयाला। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प संवीति। बेग चलिए प्रभु आनीय, भुजबल खल दल जीति। ये सुझाव और ये निवेदन श्री हनुमान जी का था और लक्ष्मण जी इसी बात पर अडिग हैं। हनुमान जी के स्वर से स्वर मिलाते हुए देखकर लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम बहुत जोर से हंसे। बिहसी सुनत बिहसी बोले रघुवीरा। रघुनाथ जी ने कहा मैं यही करूँगा, थोड़ा धैर्य तो धारण करो। सुनत बिहसी बोले रघुवीरा, ऐसे करब धरह मन धीरा। और लक्ष्मण जी को धैर्य नहीं हो रहा है। लक्ष्मण जी को समझाया भगवान राम ने, उतावलीपना ठीक नहीं है लक्ष्मण। ये परम संत हैं, परम वैष्णव हैं विभीषण जी, और संत ने अगर कोई बात कह दिया उसको मानने में बहुत भलाई है। अंततः संत का सुझाव ही सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन आप भी परमाचार्य हैं, जीवाचार्य हैं, आपकी भी बात मानी जाएगी, लेकिन थोड़ा धैर्य धारण करो। अस कहि प्रभु अनुजहि समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। अब भगवान को देखो किस तरह की लीला कर रहे हैं। संत की बात पर रघुनाथ जी वैसा ही अभिनय करने लगे, वैसी ही लीला करने लगे। जिनको अखंड ब्रह्मांड प्रणाम करता है, समुद्र के पास जाकर भगवान ने उन समुद्र जी को प्रणाम किया और फिर विभीषण जी की बात को स्वीकार करके कुशासन बिछाकर और पद्मासन लगाकर भगवान श्री राम विनय करने लगे समुद्र से, मुझे रास्ता बता दो, मुझे रास्ता दे दो, किस तरह से आपके पार जाऊं वो उपाय बता दो। और जब ही विभीषण प्रभुपहि आए, जब विभीषण जी भगवान के पास आए तो रावण को ऐसा लगा कि अब वहाँ पर शत्रु के भाई को कोई स्वीकार करेगा नहीं, तो वहाँ के बाद अब कहाँ जाएगा, उसकी क्या गति होगी वहाँ पर। गुप्तचरों जाकर जरा देखो। क्यों? क्योंकि उनके पक्ष से एक बानर आया था
उसकी पूंछ जलाने का हम लोगों ने असफल प्रयास किया था, और ये बात तो उसने बताया होगा जाकर के। तो अब विभीषण मेरे पक्ष से गया है, अब विभीषण की क्या दुर्गति हुई होगी, ये समाचार मुझे बताओ आकर के। जब ही विभीषण प्रभु पहि आए, पाछे रावण दूत पठाए। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपिदे। मायावी बानर का वेश धारण करके वह दूत भगवान श्री राम और विभीषण जी के इस वार्तालाप को सुन रहे हैं। किस तरह से भगवान श्री राम ने विभीषण को अपनाया, किस तरह से लंका का राजा घोषित किया, किस तरह से अपनी भक्ति दी, और अब विभीषण जी के इशारे पर नाच रहे हैं भगवान। ऐसे हैं रघुनाथ जी, भक्त के इशारे पर नाचते हैं राम। ऐसे प्रभु श्री राम हैं। अस स्वभाव कह सुनो न देखो। अपने भक्तों को इतना आदर देने वाले मेरे रघुनाथ जी ही हैं। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपिदे। और वो राक्षस भी भगवान के इस उदारपन को देखकर, इस स्वभाव को देखकर प्रभु गुण हृदय सराहें, भूरी भूरी सराहना कर रहे हैं। शरणागत पर ने ये स्वभाव जो भगवान का है, शरण में जो आया उससे इतना स्नेह करते हैं, इतना अचानक आदर देने लगते हैं। ऐसे मेरे प्रभु हैं। विभीषण जी रात में 12 बजे आए, और ये सब मंत्रणा होते होते प्रातः हो गया, और भगवान प्रातः काल ही समुद्र को प्रणाम करके और कुश का आसन बिछाकर बैठ गए। ये देखकर उन रावण के दूतों को बहुत आश्चर्य हुआ, और भूरी भूरी सराहना करने लगे भगवान श्री राम की। वो भी भगवान राम के ही हो गए। अब जब कपट छूट गया उनका, तो वो अपने स्वरूप में प्रकट हो गए, और प्रगट बखाने राम स्वभाव। रघुनाथ जी का स्वभाव सुनकर, देखकर किसी के अंदर कपट रह सकता है, और उन राक्षसों का सारा कपट दूर हो गया। जो रावण की जय जयकार करते थे, भगवान श्री राम का स्वभाव देखकर अब भगवान श्री राम की जय जयकार करने लगे, भगवान राम के स्वभाव की सराहना करने लगे, और भगवान के चरणों में उनको भी अनुराग हो गया। प्रगट बखाने राम स्वभाव, अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ। जो कपटपना थी वो दूर हो गई। रघुनाथ जी के प्रति इतना प्रेम उमड़ा, और जब वो अपने स्वरूप में प्रकट हुए, बंदरों ने कहा, अरे मेरे हम सब लोगों के बीच में ये राक्षस क्या कर रहे हैं। रिप के दूत कपिन तप जाने। जब बंदरों ने देखा कि ये बानर के दूत हैं, भेद लेने आए थे, विभीषण जी तो शरणागत में आए थे, ये भेद लेने आए थे। अब अपने राजा की बात मान लिया, और सकल बांध कपीस पहियाने। क्योंकि सुग्रीव जी ने भगवान को ये सुझाव दिया था कि हमारा भेद लेने आए हैं, इनको बंधक बना लिया जाए। और अब ये रावण के दूत भेद लेने आए हैं, इसलिए सारे कपियों ने एक ही सुझाव दिया, इनको बंधक बना लो, और बांधकर सुग्रीव जी के पास आए। और सुग्रीव जी ने क्या आदेश दिया,
अरे मेरे दूत श्री हनुमान जी को अंगभंग करने की कुचेष्टा रावण ने किया था, तो वो तो असफल रहा, क्योंकि हनुमान जी का पराक्रम तो अतुलनीय है। लेकिन अब इनको अंगभंग करके मैं अपना बदला तो चुका लूं। इसलिए सुग्रीव ने कहा, कह सुग्रीव सुनो सब बानर, अंग भंग करि पठबो निश्चर। सुग्रीव जी का आदेश पाकर जितने बानर थे सब दौड़े, और जिस तरह से हनुमान जी को बांधकर पूरा नगर घुमाया गया था, उसी तरह से उस सेना के चारों ओर पहले उनको घुमाया। देखो ये रावण की करतूत, भेद लेने के लिए इनको भेजा है। और फिर जिसको जो मिलता उन निशाचरों के ऊपर प्रहार करते। वह प्रकार कपि मारन लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। अरे उन राक्षस दूतों ने कहा, मैं दीन हूँ, मुझे क्षमा कर दिया जाए। दीनानाथ के शिविर में इस तरह से दीनों पर अत्याचार कैसे हो सकता है। अब राजाज्ञा थी, इसलिए बंदरों ने एक निर्णय किया, बोले इनको पटको और इनके नाक कान काट लो। अब श्रवण नासिका काटे लागे। तब उन दूतों ने समझ लिया, एक ही इस संसार में शरण है, एक की ही शरण लेने में सब बंधन कट जाएंगे। प्रभु श्री राम की शरण याद आई उनको, और उन्होंने कहा, जो हमारा हर नासा काना, उसको कौशल नरेश, प्रभु श्री राम की शपथ है, जो हमार हर नासा काना, तेह कौशलाधीश कै आना। लक्ष्मण जी ने जैसे ये सुना, अरे मेरे प्रभु को कौशल नरेश बना दिया इनने। भगवान जहाँ पर अभिषिक्त होने वाले थे, और माता कैकेयी की कुनीति के कारण आज वन वन भटक रहे हैं। लेकिन भला हुई इन राक्षसों का, इन्होंने ये तो स्वीकार किया कि ये वनवासी नहीं हैं, ये कौशल नरेश हैं। तेह कौशलाधीश कै आना, सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए। लक्ष्मण को उन राक्षसों के प्रति अपार प्रेम उमड़ा, और उन राक्षसों को अपने पास बुलाया। बड़ी दया आई, हंसने लगे और मन में सोचने लगे, कितना अच्छा विचार इनका उदय हुआ है। दया लाग हंसी तुरंत छुड़ाए। अरे बोले, भगवान राम की शरण जो ग्रहण करे, भगवान राम का नाम जो ले, उसका भव बंधन छूट जाता है, और आप लोग इनको बंधन में रखे हुए हो, छोड़ो तुरंत इनको। और तुरंत लक्ष्मण जी ने उनके बंधन कटवाए, तुरंत छुड़ाए, और एक पत्र लिखा लक्ष्मण जी ने, और उन दूतों से कहा कि ये पत्र रावण के हाथ में देना, और एक बात मेरी कहना, अरे कुलघाती, कुल का सत्यानाश करने वाले रावण, लक्ष्मण के विचारों को पढ़। ये पत्र लक्ष्मण जी ने दिया, और भगवान श्री राम के
प्रेम में मग्न वो रावण के दूत बोले, जैसा आप आज्ञा कर रहे हो वैसा ही करूँगा। लक्ष्मण जी ने और कहा, बोले उस बकबके को, जो बकवादी है, मुखागर है, केवल मुंह से ही बड़बड़ करता है, कहे हो मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार, ये मेरा उदार संदेश है। ये कहना क्या? लक्ष्मण जी कितने कृपालु हैं यहाँ पर। इसीलिए सीता जी ने लक्ष्मण जी का परिचय जब दिया है वनवासी स्त्रियों को, तो बोले, सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। जो स्वभाव से बड़े सरल हैं और बड़े सुंदर और गौर वर्ण हैं, उनका नाम लक्ष्मण है और मेरे छोटे देवर हैं। सीता जी ने ये बात कही लक्ष्मण जी के लिए। सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। और ये बात यहाँ पर चरितार्थ हो रही है। कितनी बड़ी बात है कि भगवान राम समुद्र से प्रार्थना करने के लिए कुशासन पर पद्मासन लगाकर बैठे हुए हैं और लक्ष्मण जी संदेश भिजवा रहे हैं रावण के ऊपर कृपा करके। कहे वो मुखागर मूढ़ सन, मूर्ख से ये बात मेरी अलग से कह देना कि ये लक्ष्मण का उदार संदेश है। सीता जी को प्रभु श्री राम को सौंप दो तो तुम्हारा जीवन बच जाएगा, नहीं तो तुम्हारा काल सिर पर मड़रा रहा है। कहे हो मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार, सीता देहु दे मिलहु, नत आवा काल तुम्हारा। सीता जी को भगवान राम को समर्पित करके भगवान की शरण में आ जाओ, नहीं तो तुम बचने वाले नहीं हो और कुलघाती हो, अर्थात पूरे कुल खानदान के सहित तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसे उदार लक्ष्मण जी जो भगवान श्री राम की परछाई की तरह साथ रहे। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। जो जिनको प्रभु श्री राम अपने दाहिने रखते हैं और सीता जी को बाम भाग में रखते हैं। जीवाचार्य हैं लक्ष्मण जी और परम आचार्य हैं भगवती कृपा की मूर्तिमयी स्वरूपा श्री सियाजू। उनको अपने वामांग में रखते हैं प्रभु श्री राम। और पुरतो मारुतिर्यस्य, और जिनके मुख के सामने श्री हनुमान जी विराजते हैं, तम वंदे रघुनंदनम। ऐसे रघुकुल नायक प्रभु श्री राम की मैं वंदना करता हूँ। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।